आज एआई को लेकर लोगों में बड़ी चर्चा है और एक चिंता भी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भविष्य में युवाओं की जॉब छीन लेगा और लोगों को अकर्मण्य बना देगा। आज मैं इसी विषय पर आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करूंगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सचमुच युवाओं का भविष्य चौपट करने वाला है। पूरा सुनने और समझने के बाद आप भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी के प्रश्नों और समस्याओं का सारगर्भित जवाब देने का प्रयत्न करूंगा और आवश्यकता होगी तो किसी भी सब्जेक्ट के विशेषज्ञों के साथ भी समस्याओं के समाधान पर चर्चा हो सकती है। दोस्तों, मैं अनंत त्रिपाठी भास्कर टीवी और दूरदर्शन में लंबे समय तक पत्रकारिता करने के बाद अब जनहित और राष्ट्रहित के लिए अपने इस चैनल पर आपसे रूबरू होता रहूंगा। दोस्तों, इस भौतिक युग में अपना और अपने परिवार का सही ढंग से भरण पोषण करने के लिए व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, रोजगार के प्रयास करना हमारे जीवन का एक जरूरी अंग बन चुका है, कर्म बन चुका है। आज हम यह सही नहीं कह सकते कि आने वाले 50 वर्षों के बाद रोजगार का स्वरूप कैसा होगा। ऐसा इसलिए कि इन दिनों में मशीन लर्निंग से लेकर रोबोटिक्स का जो तेजी से विकास उभर कर सामने आ रहा है, यह मुमकिन है कि आने वाले 50 सालों में रोजगार जगत का वो स्वरूप दे चुका होगा जिसका अनुमान आज भी लगा पाना संभव नहीं है। आज तकनीकी क्रांति के कारण ऑटोमेशन के बढ़ते विस्तार से कई लोगों को यह डर सता रहा है कि अगर सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा तो भविष्य में इंसान की रोजगार क्षमता खत्म तो नहीं हो जाएगी। यह डर कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले जब औद्योगिकरण का दौर आया था तब कईयों को यह डर लगा था कि एक बड़ा समुदाय अपनी नौकरी और पेशा गंवा देगा। लेकिन इतिहास गवाह है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि रोजगार की संभावनाएं बढ़ी भी और लोगों का जीवन सुखमय और सुविधा संपन्न भी बना और साथ ही नए अवसरों का आविष्कार भी हुआ। इंसान के अंदर हम दो तरह की शक्तियां पाते हैं, एक शारीरिक और दूसरी बौद्धिक। औद्योगिकरण के दौर में मशीनों ने इंसान के शारीरिक बल का तो स्थान ले लिया, लेकिन उन पर बौद्धिक नियंत्रण तो इंसानों का ही रहा। खेती उद्योग में ट्रैक्टर वगैरह के आने से कारखानों में इंसानों की भूमिका घटी नहीं बल्कि बढ़ी ही। लेकिन इस बार की चुनौतियां अलग हैं और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभुत्व के बढ़ने के साथ इंसान की भूमिका पहली बार संकट में पड़ती नजर आ रही है। उदाहरण के तौर पर गाड़ी चलाने का काम बौद्धिक शारीरिक क्षमताओं के साथ के अलावा भी अनुमान लगाने की क्षमता का भी है। गाड़ी चलाने वाले को यह अनुमान होना जरूरी है कि जो व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा है वो किस गति से सड़क की ओर आ रहा है ताकि वो समय पर ब्रेक लगा सके। लेकिन अब धीरे धीरे ड्राइवरों के बिना चलने वाली स्वचालित गाड़ियां इस काम को इंसानों से बेहतर करती नजर आ रही हैं। हालांकि हम भारत में ऐसा होते नहीं देख रहे हैं, इसलिए हम यह अंदाजा नहीं लगा पाते कि आज हजारों से भी अधिक गाड़ियां अमेरिका व यूरोप की सड़कों पर उतर चुकी हैं और हो सकता है कि आने वाले 10 वर्षों में ये विश्व के कई देशों में नजर आने लगे। अब सवाल उठता है कि विश्व में मात्र ऑटोमेटिक गाड़ियां ही चलने लगेंगी जैसा कि आने वाले 50 वर्षों में दिखाई दे रहा है, तो इतने इंसानों के रोजगार का क्या होगा? ऐसे में वो क्या करेंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद को अपडेट करने की क्षमता इंसानों से बेहतर करता है। उदाहरण के तौर पर यदि चिकित्सा का कोई नया तरीका अमेरिका में इजाद होता है तो उसे अफ्रीका के चिकित्सकों को सिखाने में वर्षों लग जाते हैं, परंतु अगर उसकी जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेटेड नेटवर्क हो तो एक बटन दबाते ही पूरी दुनिया में इस जानकारी को पहुंचा पाना पॉसिबल है। ये कुछ ऐसे गुण हैं जिनके प्रभाव इतने व्यापक हैं कि यदि वे लागू हो भी जाते हैं तो इनका लाभ निश्चित रूप से मानवता को ही होने वाला है। उदाहरण के तौर पर हर वर्ष रोड एक्सीडेंट की संख्या 13 लाख के करीब है। यदि सभी जगह पर स्वचालित वाहन हो तो इनमें से 90% तो तुरंत रोक पाना संभव है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाओं में से लगभग 35% दुर्घटना शराब पीकर गाड़ी चलाने के कारण, 30% तेज चलाने के कारण, 25% ध्यान बटने के कारण होती है। ये सारे एक्सीडेंट ऑटोमेशन की सहायता से तुरंत रोके जा सकते हैं।
अब तो एआई के चलते मनुष्य की मनोदशा के अनुसार परामर्श और संवाद भी स्थापित हो रहा है। हो सकता है कुछ दशकों बाद व्यक्तिगत संबंधों में भी इसका दखल होने लगे। जहां ऐसा होता देखकर यह लग सकता है कि लगभग सभी मानवीय क्षमताओं व दायित्वों पर मशीनों का वर्चस्व स्थापित होने जा रहा है, तो वहीं यह भी सच है कि यदि रोजमर्रा के कार्य ऑटोमेशन के द्वारा पूरे किए जाएंगे, तो फिर मानवीय क्षमताओं का और बुद्धि कौशल का उपयोग उन कार्यों में किया जा सकेगा जो आज मानव अस्तित्व के लिए चुनौती बने हुए हैं। और इन कार्यों में असाध्य रोगों के उपचार से लेकर पर्यावरण संकट के समाधान शामिल है। मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि ऐसा होने से उस फील्ड में रोजगार की समस्याएं जन्म लेने लगेंगी जहां आज लेती दिखाई नहीं पड़ती हैं। इस दृष्टि से आने वाले भविष्य को इंसान और मशीन के बीच प्रतिस्पर्धा का नहीं बल्कि सहयोग का कहना उचित होगा। यदि ऐसा हुआ तो आज के समय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता अभी से मानव समुदाय को उस समय के लिए तैयार करने की है। ऐसा इसलिए कि औद्योगिकीकरण के समय मशीनों को चलाने के लिए लोगों को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ी थी। गाड़ी चलाने से लेकर फैक्ट्रियों की मशीनों को लेकर कंट्रोल करना थोड़ी सी ट्रेनिंग से ही सीख जाते थे, परंतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंट्रोल करने के लिए बुद्धि कौशल की जरूरत पड़ सकती है और उसके लिए अभी ज्यादातर लोग तैयार नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे एक बंदूक लेकर उस व्यक्ति को लड़ाई के लिए भेजना जिसने कभी बंदूक चलाई ही नहीं हो, उतना चैलेंजिंग नहीं होगा जितना बिना तैयारी और जानकारी के एक नौसिखिए को ड्रोन चलाने के लिए भेज देना। यह चिंतन आज की तारीख में इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि सही तैयारियां और सही प्रशिक्षण समय रहते नहीं दिए गए तो भविष्य में एक बड़ी तादाद उन लोगों की होगी जो खुद को किसी भी किस्म के रोजगार के लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। बेरोजगारी के कारण जन्म लेने वाली आर्थिक समस्याओं से लेकर मानसिक व सामाजिक स्वास्थ्य की समस्याओं का अंदेशा आसानी से लगाया जा सकता है। तनाव की समस्या आज ही विकराल रूप लेती नजर आ रही है और अगर एक बड़ा जनसमूह इसके घेरे में आ गया तो संभव है कि हम एक बड़े आंतरिक युद्ध या द्वंद्व का सामना कर रहे हों। इन सब समस्याओं के बीच जो एक महत्वपूर्ण बात वह है कि जब बाहरी जगत में सारी आवश्यकताओं की पूर्ति मशीनों के द्वारा होने लगेगी तो संभव है कि इंसान जीवन के मुख्य प्रश्नों पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए। हमारा मानवीय जीवन के रूप में उद्देश्य क्या है, ये मुख्य प्रश्न है और ये प्रश्न आज भी मनुष्य को व्यथित नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसकी सारी एनर्जी नौकरी करने में व पैसा बटोरने में खर्च हो जाती है। पर यदि व्यक्ति को उन आवश्यकताओं के लिए भागना न पड़े तो हो सकता है कि इन प्रश्नों पर चिंतन करने के लिए वो विवश हो जाए और आध्यात्मिक मार्ग की ओर चले, जैसा कि आज भी हम होता देख रहे हैं। आज के समय में भी लोग जीवन के उद्देश्य के लिए भटकते दिखाई पड़ते हैं क्योंकि पैसा आ जाने से मन की शांति खो सी गई है। बढ़ते ऑटोमेशन के दौर में प्रश्न कुछ ऐसे हैं जिन पर गहन चिंतन आज के समय की सर्वोपरि आवश्यकता है। जय हिंद।